इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है बेटा। कल आपका एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10th का। तो आइए कुछ सैम्पल क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं और पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका जो भी एग्ज़ाम होगा ये 50 मार्क्स के लिए होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसमें 1 नंबर वाले 10 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चंस होंगे और 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से आपका 50 मार्क्स कवर होगा। 1 नंबर का 10 क्वेश्चन, इट मीन्स कि 10 मार्क्स, 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चंस यानी कि 20 मार्क्स, 20 प्लस 10 30 मार्क्स हो गए। 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस यानी कि 12 मार्क्स हो गए। तो 30 और 12 कितना हो गया आपका 42, और 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन तो 4 2 8 यानी कि 42 प्लस 8 50 मार्क्स को इस तरीके से ये कवर करेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए कुछ अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, 1 नंबर वाले जो भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या सारे चैप्टर्स को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम सिंपल सा एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं आएगा बेटा। तो आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल कूल एंड काम होकर एग्ज़ाम को दीजिएगा, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ। देयर वाज ए, जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ देती हूँ। देयर वाज ए यंग बॉय हु वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल एंड वांटेड टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर. He joined a football academy and came regular to practice, but never made it to the team. For 4 days, the boy didn't show up for practice. The matches had begun, and his team was playing in the final. He showed up for the final. He went up to the coach and plead with him to let him play for the match. The coach had never seen the boy plead like this before. The game started and the boy played like a ball on fire. Every time he got the ball, he shot a goal. Needless to say, he was the star of the game and his team won. What type of motivation did the boy demonstrate? यहाँ पे क्या है कि कोच के पास जाता है, जो भी है वो खुद ही अपना मतलब अंदर जो उसकी इच्छा है, जो फीलिंग है, उसकी वजह से वो प्रेरित होकर उस काम को कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा? इंटरनल। क्लियर? क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आपको उसका थीम समझ में आएगा। तो क्वेश्चंस को रीड कीजिए पहले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल फॉर बेटर विद स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेस क्या है कि माइंड को हम कैसे कैपेबल कर सकते हैं? जब हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आता होगा तब हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? स्ट्रेसफुल सिचुएशंस से अपने आप को निकाल सकते हैं, हैंडल आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर इज नोन। अपने आप को जानना, समझना और बूझना, ये क्या है मेरा? सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन ए। Question number 4, a dash is a software program that attach itself to other program and alerts their behavior. तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है टू अदर प्रोग्राम, अपने आप को दूसरे प्रोग्राम के साथ रेप्लिकेट होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता रहता है। वो क्या है? वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से। अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होती है ऑप्शंस को चूज करने में तो ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से इसे आप क्या कीजिए? अटैम्प्ट कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर वायरस। 1 मिनट देख लूँ मेरा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, A dash refers to recruitment, employment, selection, training, development and compensation of the employees within an organization. तो इस टाइप का जो भी वर्क होता है वो कौन देखता है? आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डैश कैनवास हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। तो ये क्या होगा? कौन सा है भाई? प्रॉब्लम स्कोपिंग का आपका 4W प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी 4W प्रॉब्लम कैनवास जो है, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
मैं ज़्यादा देर तक इस स्क्रीन को स्टैटिक रखती हूँ ताकि आप मेरे साथ क्वेश्चंस को रीड कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज अ डोमेन ऑफ एआई दैट डिपिक्ट्स द कैपेबिलिटी ऑफ ए मशीन टू गेट एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन एंड आफ्टरवर्ड प्रिडिक्ट सम डिसीजन। विजुअल इंफॉर्मेशन मतलब विजुअली देख के और उसके बाद वो प्रिडिक्शन कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ क्लियरली रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन। Question number 8 है, DAS is the subfield of AI that is focused on enabling computers to understand and process human languages। तो ये क्या हो जाएगा, जो लैंग्वेजेज है उसको समझना, उस कमांड को रीड करना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जहाँ भी विज़न की बात आई, इट इज़ रिलेटेड विद द कंप्यूटर विज़न। जहाँ भी लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज को रीड करने और प्रोसेस करने की बात आई तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ रिलेटेड विद द NLP। Question number 9, in DAS the machine is trained with huge amount of data which helps it in training itself around the data। तो कौन से में होता है भाई आपका डीप लर्निंग इसे हम देखें तो इसका ऑप्शन होगा डीप लर्निंग में क्या करते हैं हम कि ह्यूज अमाउंट ऑफ बल्क अमाउंट ऑफ डेटा के साथ क्या करते हैं, मशीन को ट्रेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश हेल्प्स अस टू समराइज ऑल द की पॉइंट्स इनटू वन सिंगल आउटलाइन। ठीक है ना, और क्वेश्चंस को हम देखें क्या ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें समराइज की बात आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, जिसमें ऑल 4W कैनवास हु व्हाट वेयर एंड व्हाई को समराइज करके स्टेटमेंट को लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। डेटा एक्विजिशन फेज का है ये क्वेश्चन, कौन सा हो सकता है, तो सर्वे हो सकता है, इंटरव्यू हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर्स। और भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कौन कौन से मेथड्स और हो सकते हैं, नीचे क्वेश्चंस में आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ बिजनेस प्रॉब्लम वेयर इन वी कैटेगराइज वेदर एन ऑब्जर्वेशन इज सेफ, एट रिस्क और अनसेफ। तो ये क्या क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये सेफ है, ये रिस्क पे है या अनसेफ है, मतलब अलग अलग हमने क्या क्या अलग अलग ग्रुपिंग में करके कर रहे हैं। तो इसे क्या हम इसे कह देंगे क्लासिफिकेशन। अगर आपका मोर देन 2 आता, मोर देन 2 तो या मोर देन 1 तो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग क्या है, क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन। आपका क्लस्टरिंग भी यहाँ पे ऑप्शन सही होता, तो आप क्लस्टरिंग भी कर रहे हो तो इट्स नॉट रॉन्ग। Question number 13, when a machine possesses the ability to mimic the human traits, it is said to have artificial intelligence। जो वो ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करता है या ह्यूमन ब्रेन की जैसा बिहेव करता है, तो ये कौन सा पॉजिटिव ट्रेट्स है एआई मशीन का। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ठीक है कि एआई मशीन डिसीजंस लेगा, प्रिडिक्शंस करेगा, लर्न एंड इम्प्रूव ऑन इट्स ओन, ये तीनों पॉजिटिव हैं, करेक्ट है इस स्टेटमेंट के लिए। बट क्या नहीं होगा, वो मशीन बायस्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, ये निगेटिव अप्रोच है, तो मशीन को बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल में क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, अनसुपरवाइज्ड है, रूल बेस्ड तो एक अलग ही मेथड है, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। ये क्या है आपका, एक सुपरवाइज्ड है एक अनसुपरवाइज्ड है। तो ऑप्शन ए इज ऑप्शन, मैं बार बार बोलती हूँ बेटा, अगर जरा सा भी कन्फ्यूज़न हो ऑप्शन एलिमिनेशन, और पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, थोड़ा थोड़ा जो भी चैप्टर्स मैंने रीड किया है आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा भी आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, तो ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से आप करेक्ट आंसर तक बिल्कुल ईजिली पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन मशीन लर्निंग। तो ऑप्शन ए को हमने हाईलाइट कर रखा है, देखते हैं क्या है ये। मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम दैट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है टाइम टू टाइम। refers to any technique that enables computers to mimic human intelligence। ठीक है, इतना इंटेलिजेंसी को मिमिक करना इज़ नॉट सफिशियंट। मशीन लर्निंग उसको टाइम टू टाइम सीखना भी है, आगे अपने आप को इम्प्रूव भी करना है। मशीन लर्निंग रेफर्स टू कंप्यूटर सिस्टम बोथ मशीन एंड सॉफ्टवेयर दैट अनेबल मशीन टू परफॉर्म टास्क फॉर विच इट इज़ प्रोग्राम्ड। ठीक है,
और ऑप्शन डी है मशीन लर्निंग रेफर्स टू प्रोजेक्ट दैट अलाउ द मशीन टू वर्क ऑन अ पार्टिकुलर लॉजिक। ये नहीं है क्योंकि ये निगेटिव में जा रहा है आपका। ये क्या है आपका, जो भी आपका देखिए जो मेन इसमें से ऑप्शंस मोस्ट करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस अपने आप को इम्प्रूव करना, एक टाइम टू टाइम एक खुद ब खुद इम्प्रूव करना, इसका मशीन लर्निंग का ये आपका क्या होता है, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेजेस है, मशीन खुद ब खुद लर्न कर रहे हैं। चूज द 5, क्वेश्चन नंबर 16 देखना बेटा, चूज द 5 स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन द करेक्ट ऑर्डर। ये सब क्वेश्चंस हमने देखा है ना, देखो कितना इजी सा लग रहा है। तो ऑप्शंस क्या होगा, प्रॉब्लम स्कोपिंग, फिर डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, और उसके बाद देन इवैल्यूएशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रूल बेस्ड अप्रोच। तो क्या है, इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो अ ड्रॉबैक ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द लर्निंग इज स्टैटिक। चूँकि डेवलपर जितना भी प्रोग्राम होता है वो सब प्री डिफाइंड होता है डेवलपर के द्वारा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को भी आप रीड करके आप खुद ब खुद इस आंसर को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द टर्म इवैल्यूएशन। तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एन एआई मॉडल, process to extract the important information out of the corpus, it helps in predicting the topic for a corpus, helps in classifying the type। ये इवैल्यूएशन फेज में हम जब आएंगे ना बेटा, तो इस इवैल्यूएशन वाले से बस इसका अच्छे से और आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप इसे करेक्ट मान के चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो डेटा एक्सप्लोरेशन है, मॉडलिंग है, ये तीनों फेजेज हैं हमारे। ये क्या है, टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है, मॉडलिंग में एक मेथड है, तो हम टेस्टिंग यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू द एआई मॉडलिंग वेयर द मशीन लर्न्स बाय इटसेल्फ। तो लर्निंग बेस्ड, ठीक है ना। रूल बेस्ड में तो हम डेवलपर के द्वारा रूल को डिफाइन किया जाता है पहले से, इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, लर्निंग बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 22, हेयर आर द स्टेप्स दैट टेक प्लेस व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, रीअरेंज द करेक्ट ऑर्डर। तो क्या होगा भाई, पहले पावर ऑन करते हैं हम, इसके बाद क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, फिर वेलकम स्क्रीन अपीयर होता है, फिर हमारा लॉगिन सेशन अपीयर होता है, और उसके बाद डेस्कटॉप हमारा दिखता है। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हालांकि इतने एमसीक्यूज नहीं आएंगे, मैंने बोला ना कि मैंने बहुत हर चैप्टर्स से कवर करने की कोशिश करी है। बस आप इसमें से एनी 10 आपका इस टाइप का किसी भी 10 क्वेश्चंस को ही कवर करेगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिखा है। तो आप ऐसा मत सोचना कि मैम क्या 23 क्वेश्चंस आएंगे या 37 क्वेश्चंस आपने एमसीक्यूज टाइप के डिस्कस किया है, तो क्या सिर्फ एमसीक्यूज पेपर है। तो बिल्कुल नहीं बेटा, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से देखिए। 10 क्वेश्चन ही एमसीक्यूज बेस्ड 1 नंबर वाले, ओनली 10 क्वेश्चंस होंगे। मैंने कुछ ज़्यादा इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्कस करवा रही हूँ। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है, अ रियलिस्टिक गोल इज़ वन दैट हैज़ नो टाइम लाइन और प्लान्स फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा क्या है, ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू ए स्मॉलर पार्ट विल मेक द गोल अचीवेबल। तो ये क्या है, ये सही है। तो ये ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश इज द लास्ट स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो इवैल्यूएशन इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, इन डैश द मशीन इज ट्रेन विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच हेल्प्स इट इन ट्रेनिंग itself अराउंड द डेटा। तो ऑप्शन, हालांकि ये लगता है मुझे कि ऊपर भी क्वेश्चन आया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका डीप लर्निंग।
Question number 26. In dash, input to machine can be photographs, video and picture from thermal or infrared sensors, indicators and different sources. तो ये क्या है, फोटोग्राफ्स के फॉर्म में हम दे रहे हैं, तो ये या वीडियो के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, कंप्यूटर विजन. Question number 27. Tom is a student of grade 5. He likes to move constantly at his desk. He plays with pencils and taps his fingers, stand up in the place anytime he gets a chance. He enjoys playing basketball and likes to play in the classroom. Which of the following intelligence does he demonstrate? तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, kinesthetic is the correct answer. Question number 28 है, unscramble the letters and find the correct answer. Data plus dash is equal to AI machine. तो डेटा प्लस एल्गोरिथम इज क्या होता है, डेटा में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस या फार्मूलाज लगाते हैं, तब हमारा एआई मशीन बनता है. तो यहाँ पे आंसर हमें एल्गोरिथम में ढूंढना है कि कहाँ पे कौन सा है. तो आई थिंक ये इसे हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये एल्गोरिथम बनेगा, पहला बनेगा आपका मैसेज, ये बनेगा एरर और ये बन जाएगा आपका कमेंट. तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 29 है, इंफ्रारेड सेंसर्स डिटेक्ट इंफ्रारेड एनर्जी दैट इज इमिटेड बाय वंस बॉडी हीट व्हेन हैंड्स आर प्लेस्ड इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सेंसर. द इंफ्रारेड एनर्जी क्विकली फ्लक्चुएट्स. दिस फ्लक्चुएशंस ट्रिगर्स द पंप टू एक्टिवेट एंड dispense the designated amount of sanitizer. This is an example of automated machine. This is an example of automated machine. ठीक है ना, ऑटोमेटिक मशीन है ये, नॉट एन AI. ठीक है, इस सेंसर्स वाले जो भी इंफ्रारेड सेंसर्स हैं ये IoT होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं. मैच द कॉलिंग, फेस रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक डोर, गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोमेटिक टॉय कार. तो क्या हो जाएगा, पहला फेस रिकॉग्निशन वाला तो AI है ही, सेकंड ऑटोमेटिक आ गया, IoT आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका IoT हो जाएगा, नॉट AI. इट मीन्स कि IoT. गेस्चर रिकॉग्निशन ये क्या हो जाएगा आपका AI है, ऑटोमेटिक फिर ये टर्म आ गया तो ये IoT हो जाएगा. इस तरीके से देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन 1 एंड 2. ऑप्शन 1 क्या है, टेस्टिंग डेटा इज द वन ऑन विच वी ट्रेन एंड फिट आवर मॉडल बेसिकली टू फिट द पैरामीटर. ठीक है ना, इनकरेक्ट, गलत बोल रहा है, गलत, इज नॉट करेक्ट. तो हमें सही वाले को, मतलब जो गलत कथन है उसे ढूंढना है. वी ट्रेन, हम मशीन को ट्रेन कैसे करते हैं, ट्रेनिंग डेटा से, ना कि टेस्टिंग डेटा से. तो ये क्या है मेरा, ये सही नहीं है. तो ऑप्शन 1 तो हो गया आपका ना. ऑप्शन बी देखते हैं, ट्रेनिंग डेटा इज यूज्ड ओनली टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल. तो टेस्टिंग डेटा यहाँ पे होना चाहिए हमारा, ट्रेनिंग की जगह टेस्टिंग डेटा. तो ये भी क्या हो गया आपका इनकरेक्ट. तो 1 एंड 2 तो हमें दिख गया. अब देखते हैं क्या ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है. टेस्टिंग डेटा इज द अनसीन डेटा फॉर विच प्रिडिक्शंस हैव टू मेड. तो ये क्या है आपका, ये सही है. तो इस तरीके से ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर. देखो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 32. Assertions, we can use histogram when data is in categories such as pop, rock, jazz, hip hop. तो हिस्टोग्राम में हम क्या कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा सेट्स लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है. दूसरा है, वी यूज़ बार चार्ट्स, वी हैव कंटिन्यूअस. तो बार चार्ट्स में कंटिन्यूअस इंडिविजुअल डेटा सेट्स होता है. तो ये क्या हो गया आपका, ये भी फॉल्स हो गया. तो ऑप्शंस A एंड B, असर्शन और रीजनिंग दोनों क्या है, फॉल्स हैं. हिस्टोग्राम में आप हमेशा याद रखना. अभी मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस नीचे करूंगी एक बार. क्वेश्चन नंबर 33 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सुपरवाइज लर्निंग, लेबल डेटा सेट और रिग्रेशन. ठीक है ना, यहाँ पे रिग्रेशन तो हमारा सुपरवाइज में होता है, तो ये गलत हो गया आपका. अनलेबल डेटा क्लासिफिकेशन आपका सुपरवाइज में होता है, तो ये भी गलत हो गया. और सुपरवाइज में अनलेबल, तो ये ऑप्शंस भी आपका सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34 है,
A leading multinational company operates on a chain of hypermarket and grocery stores deployed an AI application to make it easier for employees to keep their stores running smoothly. They use thousands of video cameras, weighted sensors on shelves, and other technologies that can tell employees when certain products is starting to go bad. One of the tasks of the application is to identify bananas that had started to turn brown, eliminating the need for employees to manually inspect fruit. Which of the following domain? तो यहाँ पे क्या है, देख के कंप्यूटर सेंसर्स लगा रहे, कंप्यूटर्स लगा रहा है, वीडियो कैमराज लगा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कंप्यूटर. इट इज़ क्या है, रिलेटेड विद कंप्यूटर विजन. देखिए क्वेश्चंस को इतना लेंदी, इतना लंबा करके डिस्क्राइब करते हैं कि आप बच्चा देख के क्वेश्चन क्या करेगा, घबरा जाएगा, डर जाएगा और वो गलत ऑप्शंस पे टिक कर देगा. तो आपको पेशेंस को लूज नहीं करना, यहाँ पे पेशेंसली रीड कीजिए. और बेटा क्लास 10th में तो आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा, है ना. क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर आई थिंक 35 हमने डिस्कस नहीं किया ना. Data about the house such as square footage, number of rooms, features where a house has a garden or not, and the prices of these houses. The corresponding levels are fed into an AI machine by leveraging data coming from thousands of houses, their features and prices. We can now train the model to predict a new house price. This is an example of supervised regression की बात कर रहा है. regression होता तो हम regression करते, but regression नहीं है तो ये supervised learning का regression method होता है. तो यहाँ पे हम options भी supervised learning को सेलेक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 36 है. Amazon had been working on a secret AI recruiting tools. The machine, तो machine learning specialist uncovered a big problem. Their new recruitment engine didn't like women. The system taught itself that male candidates were preferable. It penalized resumes that included the work women, and this lead to the failure of the tool. This is an example of bias. AI biased था Amazon वाले इस एप्लीकेशन में. And now question number 37 है. What does the aim in SMART goal stand for? The achievable होना चाहिए, ठीक है ना. अचीव हम कर पाए वैसा होना चाहिए हमारा स्मार्ट का, ठीक है. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ये होता है हमारा स्मार्ट का फुल फॉर्म. तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, कर लेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, जिसमें कि हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो जस्ट वेट ए मिनट बेटा, 1 मिनट में आई. देखिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है. व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट. बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा. वंस द 4W प्रॉब्लम कैनवास हैज़ बिन कंप्लीटेड, ऑल 4 कार्ड्स नीड टू बी समराइज्ड इनटू 1 टेम्पलेट. ठीक है ना. एक टेम्पलेट में जब हम समराइज करते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट. इस चीज़ को आप अच्छे से, डेफिनेशंस PDF भी मैं शेयर कर दूंगी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. 1 मिनट, ठीक है. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है. लिस्ट एनी 4 एक्टिविटीज़ दैट हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो ये कहने की बात है, ये तो आप लिख सकते हो. मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, नेचर वॉक, वैकेशंस पे जाइए, फिजिकल एक्सरसाइजेज कीजिए. ये सब मेथड्स है हमारा लिसनिंग टू गुड म्यूज़िक. तो इस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव आउट कर सकते हैं. व्हाट आर एंटीवायरस. एंटीवायरस क्या होते हैं कि जो भी वैसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कि जो वायरसेस को डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है मैलिशियस प्रोग्राम को हमारे कंप्यूटर से. और कौन कौन से 2 एंटीवायरस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नेम एनी 2. तो क्या होगा हमारा, क्विक हिल तो सभी जानते हैं, नॉर्टन जानते हैं, और मैकेफे जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है आपका. तो ये सब हमारे कुछ एंटीवायरसेस के नाम है, आपको याद होना चाहिए बेटा. जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियरली आता है तो उसमें कोई भी चांस नहीं लेना, उसको अच्छे से लिखिएगा. नेम एनी 4 क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. क्या हो सकता है एंटरप्रेन्योर की 4 क्वालिटीज़. तो हार्ड वर्किंग नेचर होना चाहिए, आशावादी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, निगेटिव अप्रोच के साथ वो काम नहीं करे, इंडिपेंडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली हो, एनर्जेटिक हो, सेल्फ
कॉन्फिडेंट हो, प्रिजर्वेंट हो। तो ये क्वालिटीज़ हैं एंटरप्रेन्योर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। हाउ डू डीप लर्निंग सिस्टम वर्क, डीप लर्निंग सिस्टम में कैसे काम करता है। तो देखिए, डीप लर्निंग इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग अनेबल सॉफ्टवेयर टू ट्रेन itself to perform task with vast amount of data. Since the system has got huge set of data, it is able to train itself with the help of multiple machine learning algorithm working all together to perform a specific task. ठीक है ना। डीप लर्निंग जो भी हमारा सिस्टम होता है, इसमें न्यूरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स यूज़ किया जाता है। जो आपका सेल्फ ड्राइवन कार है वो भी हमारा डीप लर्निंग का एग्जांपल है। तो ये प्लेन डेफिनेशन था, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट है, मतलब जो भी एग्जांपल्स है उस एग्जांपल्स को भी लिखिए आप, तो एग्जामिनर्स अच्छे मार्क्स देगा आपको। व्हाट इज़ द स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है ना। स्टार्टअप इंडिया, तो जब हम कोई भी एंटरप्रेन्योर एज वो क्या कर सकता है, वो इंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है, तो फंडिंग उसके पास वो ज़्यादा एक तरीके से समझ लीजिए कि उसके पास इनसफिशिएंट फंडिंग है। तो क्या करेगा वो, स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा उसको क्या किया जाता है कि प्रमोशन मिल सकता है और फाइनेंस का आपको वहाँ से आपको हेल्प भी मिल सकता है। तो देखिए क्या है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, द primary objective of which is the promotion of startups, generation of employment and wealth creation. It was launched on the 16th January 2016 by Prime Minister Shri Narendra Modi. तो ठीक है ना, एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योर लेवल पे ये स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट है जो फाइनेंसेस क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द टर्म मशीन लर्निंग, ऑल्सो गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग इन आवर डेली लाइफ। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये बार बार आ रहा है, इसके डेफिनेशंस तो आपको याद होने चाहिए। मशीन लर्निंग इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अनेबल मशीन्स टू इम्प्रूव एट टास्क विद एक्सपीरियंस। मशीन लर्निंग का मतलब यही था, अभी हमने क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस में भी देखा था कि एक्सपीरियंस के साथ अपने सीखना, खुद ब खुद सीखना, ठीक है ना। मशीन लर्निंग इंटेंड्स टू अनेबल मशीन टू लर्न बाय देमसेल्व्स यूजिंग द प्रोवाइडेड डेटा टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस और डिसीजंस। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे आपका नेटफ्लिक्स है, स्नैपचैट फिल्टर्स है, ये सब हमारा मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। इसको याद रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन मेथड के बीच में क्या है आपका डिफरेंसेस है। ये दोनों सुपरवाइज लर्निंग मेथड हैं, तो आप यहाँ पे प्लेन डेफिनेशंस मैंने लिख दिया है, क्लास में भी डिस्कस किया था, इतना ज़्यादा एलोबोरेट फॉर्म में मैं आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन से भी दिखा रही हूँ। इसका डायग्राम याद कर लीजिए, बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए सभी का डायग्राम। ये क्या है मेरा क्लासिफिकेशन, ये है रिग्रेशन जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस और मैथमेटिकल बेस्ड कैलकुलेशंस होते हैं फॉर्मूलाज पे। रिग्रेशन पे हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में क्या होगा, ये सब मैंने डिस्कस किया था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इफ़ यू विश टू प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट सैलरी देन यू वुड पुट द डेटा ऑफ योर प्रीवियस सैलरी, एनी इंक्रीमेंट, ये सब डेटा हमें करने के बाद मशीन खुद ब खुद आपका न्यू सैलरी क्या होगा उसको प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है ना। और ये हमारा क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस का मतलब यूज स्ट्रेस की बात कर रहा है और बैड स्ट्रेस इट मीन्स कि डिस्ट्रेस की बात कर रहा है। और डेफिनेशंस यहाँ मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन फायरवॉल एंड कुकीज़। फायरवॉल क्या है, फायर मीन्स आग, वॉल मीन्स दीवार, वो क्या है, जो कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों टाइप का हो सकता है। ये क्या करता है कि जो भी हम जब इंटरनेट यूज़ करते हैं या जो भी मैलिशियस प्रोग्राम या फंक्शंस होते हैं हमारे कंप्यूटर में एक्सीडेंटली या फिर आपका कोई भी प्रोग्रामर के थ्रू, कोई भी जो मैलिशियस फंक्शंस हैकर्स के थ्रू अगर डेटा हम आपके सिस्टम तक पहुंचता है तो उसको क्या करता है, उसको पहले लड़ना होता है फायरवॉल से। फायरवॉल उस चीज़ को फाइट करता है, उसको वहीं पे रोकता है, तो डिटेक्ट करता है वायरसेस को और जो भी मैलिशियस प्रोग्राम और फंक्शंस हैं। तो ये एक तरीके से हमारे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के लिए फायरवॉल एक्टिवेशन अच्छा होता है। ये क्या करता है,
malicious प्रोग्राम एंड फंक्शंस को हमारे सिस्टम तक आने नहीं देता है। तो अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिसाइड्स वेदर टू अलाउ और ब्लॉक ए स्पेसिफिक ट्रैफिक बेस्ड ऑन अ डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है ना। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन नेटवर्क सिक्योरिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, डिफेंस सिस्टम है किसका, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या दोनों टाइप का हो सकता है। कुकीज़ क्या हैं, ये टेक्स्ट फाइल है, ये प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है, the text file with a small piece of data like a username and password that are used to identify your computer as you use a computer network. Specific cookies program HTTP cookies are used to identify a specific user and improve your web browsing experiences। जो भी आप करते हो, सर्फिंग करते हो, नेट सर्फिंग या जो भी आप एक्टिविटीज़ इंटरनेट पे करते हो, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कुकीज़ उस चीज़ को स्टोर करती है और वो क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस के लिए अब फर्दर यूज़ करती हैं। तो ये क्या है, हमारा कुकीज़ है। फायरवॉल का यहाँ पे एग्जाम मैंने डायग्राम से आपको देखिए, यहाँ पे ये क्या है, हमारा ये वैन है, इट मीन्स कि इंटरनेट के थ्रू फायरवॉल है, ये हमारा सिस्टम है। तो पहले जो भी होता है ये आपका फायरवॉल इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा डिफेंस सिस्टम में, उसके बाद ये आपके सिस्टम को पास करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स समझा। आप भी डायग्राम से आप क्या करना है, एग्जाम में समझाओगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ केमिकल हार्मोन रिलीज्ड इन आवर बॉडी इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है, इमीडिएट रिएक्शन, जो भी हम फिजिकल एक्सरसाइज है या योगा करते हैं तो इमीडिएट क्या होता है, आपका रिएक्शंस होता है। इट इंक्रीजेज हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीजेज अलर्टनेस। तो ये सब हमारा क्या है, स्वेटिंग। तो ये हमें इमीडिएट क्या होता है कि रिलैक्सेशन मिलता है एंड्रोनिल से और इस टाइप के हार्मोन रिलीज होने से। तो ये क्या है, हमारा फील गुड केमिकल्स भी कहलाते हैं, एंड्रोलिन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ यू डू एन इमेज सर्च फॉर वैकेशंस ऑन ए popular search engine, the first few searches mostly return to the picture of beaches. What is concerned here? concern है कि ये क्या है, completely biased है, ठीक है ना, completely AI biased, that is artificial and can't think on यहाँ देखिए, वी आर कंसर्नड अबाउट द बायस। ठीक है, यहाँ पे बीचेज दिखा रहा है, वैकेशंस का मतलब बीचेज ही तो नहीं होता ना सिर्फ, तो ये इट मीन्स का क्या करने का मतलब है कि मशीन है क्या यहाँ पे बायस्ड हो रहा है। क्या है, सुहाना वर्क्स फॉर ए कंपनी वेयर इन सी वॉज असाइंड द टास्क ऑफ डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट यूजिंग AI प्रोजेक्ट साइकिल। सी न्यू दैट द फर्स्ट स्टेप वाज स्कोपिंग द प्रॉब्लम, हेल्प हर लिस्ट रिमेनिंग स्टेजेज। ये तो क्या है, बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया ना आपके लिए। पहला है हमारा AI प्रोजेक्ट साइकिल का फर्स्ट स्टेज होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग, दूसरा स्टेज होता है आपका डेटा एक्विजिशन, तीसरा स्टेज होता है डेटा एक्सप्लोरेशन, चौथा क्या होता है मॉडलिंग, पांचवा इवैल्यूएशन या डिप्लॉयमेंट। तो ये हमारा सीक्वेंस है। अब इतना हमने इतना बार इस चीज़ को प्रैक्टिस किया, कंठस्थ हो गया होगा आपको, है ना बेटू। एंड नाउ क्वेश्चन, अब देखिए थर्ड 3 मार्क्स वाले किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो व्हाट आर द 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस, 3 स्टेप्स कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर्स हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। What are various possible ways to finance startup in India? तो फाइनेंस स्टार्टअप करने का क्या क्या हो सकता है भाई, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेप्ट फाइनेंसिंग और गवर्नमेंट ग्रांट एंड सपोर्ट हो सकता है। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या है कि आपके शेयर्स से कोई भी 40% शेयर्स ले लिया तो 40% मालिकाना हक आपकी कंपनी का उस जिसने भी शेयर परचेज किया वो उसको चला जाता है। तो इस तरीके से इक्विटी फाइनेंसिंग में 2 टाइप का हो सकता है, एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकता है। क्लियर। यहाँ देखिए एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है, एन एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल बैकिंग फॉर स्मॉल स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स टिपिकली इन एक्सचेंज फॉर ऑनरशिप इक्विटी इन द कंपनी। ऑफन एंजल इन्वेस्टर्स आर फाउंड अमंग एन एंटरप्रेन्योर्स फैमिली एंड
फ्रेंड्स, ठीक है, एंजल। एंड वेंचर कैपिटलिस्ट में, वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर्स provide to startup companies and small businesses that are believed to have long term growth potentials। तो इस तरीके से ये छोटा सा डेफिनेशन से इतना आएगा भी नहीं, बस मैंने आपको डिस्कस कर दिखा दिया। अगर आता है फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप तो आप क्या है लिखेंगे, इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग के दो मेथड्स है, एंजल फाइनेंसिंग और वेंचर कैपिटलिस्ट। डेब्ट फाइनेंसिंग हो गया, देखिए डेब्ट फाइनेंसिंग हो गया, तो दिस इज डेब्ट फाइनेंसिंग। देखते हैं क्या है, दिस इज द वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस फॉर योर स्टार्टअप थ्रू डेब्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल, उधार लेके, ठीक है ना, कर्ज लेके डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लोन फ्रॉम बैंक एंड एनबीएफसी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो गया, वेंचर डेब्ट हो गया। तो इस तरीके से आप ये ही दो मेथड्स लिखोगे ना, और फिर स्टार्टअप इंडिया का ये तीसरा वाला जो हमारा प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ग्रांट एंड सपोर्ट, तो इसके बारे में स्टार्टअप इंडिया लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, फाइनेंशियल ऑप्शंस हो गया। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये सब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक्सप्लेन एनी 3 डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक, तो बबल चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, कोरोप्लेथ हो गया, ये सब मैंने आपको नोट्स भेजा है। फिर भी मैंने यहाँ पे बेटा इतना मेहनत किया आपके लिए। लाइन ग्राफ है, पाई ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, जरूर क्वेश्चन आएगा एआई मॉडल से, एआई प्रोजेक्ट साइकिल से क्वेश्चन आज आएगा ये। और इस डायग्राम को देखिए बेटा, इस डायग्राम को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो ये एआई का मूल मंत्र आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर एक सर्कल है मशीन लर्निंग का, और फिर मशीन लर्निंग के अंदर एक छोटा सा सर्कल है डीप लर्निंग का। कहने का मतलब है कि जितनी भी डीप लर्निंग वाले मशीन्स हैं वो सब के सब एआई मशीन लर्निंग बेस्ड है, और जितने भी मशीन लर्निंग वाले मॉडल्स हैं वो सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये क्या है, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस डायग्राम को हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है, ये रिलेशन है हमारा। And question number 5 है, Samira is always punctual at school. She has a regular schedule that she follows every day. She plans for study and play time in advance. Enlist the 4 steps Samira must have followed for effective time management. कैसे टाइम मैनेज को करिए भाई, पढ़ भी रही है, खेल भी रही है, सब चीज़ें उसका स्मूथली चल रहा है, तो इसके लिए क्या कर रही है, टाइम को मैनेज कर रही है। कैसे कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है चीज़ों को, प्रायोरिटाइज कर रही है, कंट्रोल कर रही है और ट्रैक भी कर रही है। तो ये क्या है, सक्सेस का राज है टाइम मैनेजमेंट का। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए। हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर अ मशीन एप्लीकेशन इज AI बेस्ड और नॉट। तो कैसे हम भाई कैसे डिसाइड करेंगे कि मशीन AI बेस्ड है या नहीं। तो एनी मशीन दैट हैज़ बिन ट्रेन्ड विद डेटा एंड कैन मेक डिसीजन प्रिडिक्शंस इट्स ओन कैन बी टर्म्ड एज AI, ठीक है। द बॉट और एन ऑटोमेशन मशीन इज नॉट ट्रेन्ड विद एनी डेटा इज नॉट एन AI, ठीक है ना। जब हम बॉट है या ऑटोमेटिक मशीन है उसको क्या करें, इन किसी डेटा के साथ वो प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता, ट्रेन नहीं कर सकते, तो वो एआई का एग्जांपल नहीं है। लेकिन वो चैट बॉट जिसे हम समझ सकता है लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेजेस को, और कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग, वो मेरा क्या है, एआई का एग्जाम्पल है। ये प्लेन डेफिनेशन है, देख लीजिएगा, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 4 नंबर के क्वेश्चंस में क्या है, कैटेगराइज द फॉलोइंग अंडर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड NLP। तो इसमें आपका ये क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो देखिए एलेक्सा एंड सीरी क्या हो जाएगा, इस टाइप का एलेक्सा और सीरी AI डिवाइस NLP का एग्जांपल है। फेशियल रिकॉग्निशन कंप्यूटर विजन का, फेस लॉक कंप्यूटर विजन, प्राइस कंपेयरिंग ये डेटा साइंस, चैटबॉट NLP हो जाएगा। फेस ऐप मशीन लर्निंग, फेस ऐप में जैसे जो स्नैपचैट फिल्टर्स होते हैं ना, कोई इंसान है उसको चश्मा लगा देगा, यंग इंसान को बूढ़े में उसका फेस दिखाना, तो ये सब चीज़ें हमें फेस ऐप, तो ये क्या है हमारा मशीन लर्निंग का एग्जांपल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फेस ऐप क्या होता है वो लिख भी दिया है।
आई शैडो चेंज करना है, हेयर कलर चेंज करना है, ठीक है ना, दाढ़ी मूछ लगानी है, तो ये सब हम फेस ऐप से कर सकते हैं। ये हमारा मशीन लर्निंग का एग्जांपल हो जाएगा। स्नैपचैट फिल्टर, फेस ऐप हमें कौन से एप्लीकेशन में दिखता है भाई? स्नैपचैट फिल्टर्स में ही दिखता है, तो ये हमारा मशीन लर्निंग हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे 100% आना ही आना है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में जरूर ही आएगा बेटा। क्रिएट अ 4W प्रोजेक्ट कैनवास फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4W प्रॉब्लम, इस टाइप में यहाँ पे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखा रहेगा और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि 4W प्रॉब्लम कैनवास क्या है। तो आपको इस तरीके से आंसर्स को लिखना है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन है, हु व्हाट वेयर एंड वाई को आइडेंटिफाई करके आप ऐसे इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा होगा, ठीक है। अगर मान लो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इस वाले लाइन सेकेंड कॉलम को और थर्ड कॉलम जो हु व्हाट वेयर एंड वाई है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पे स्टेक होल्डर क्या है, प्रॉब्लम क्या है या इशू क्या है, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट या लोकेशन क्या है, या बेनिफिट ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, तो इस चीज़ को अच्छे से क्वेश्चन में जो मेंशन्ड है उसे आप लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा क्वेश्चन को एक साथ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन विद आंसर, क्लियर है ना। अब कुछ ये हो गया हमारा, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस था जो कि आपको मैंने डिस्कस किया। अब देखिए अब क्या हो सकता है, कुछ और मैं एक दो और बियॉन्ड इससे जा रही हूँ कि सॉरी कि व्हाट आर द नेचुरल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंसी क्या है। तो हम आपको ये हमारा इंट्रोडक्शन टू एआई वाला चैप्टर से पहले वाला चैप्टर है। तो इंटेलिजेंसी क्या होता है भाई, बुद्धि। तो यहाँ पे 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया है। 9 टाइप्स में अब मैथमेटिकल हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है, स्पेशियल हो सकता है, काइनेस्थिक हो सकता है, म्यूजिकल हो सकता है, इंट्रापर्सनल हो सकता है, और क्या होगा, इतना आएगा नहीं, बस एक बार रिवीजन के लिए सेफ हैंड में हम करके रखते हैं कि आपको बिल्कुल पूरा डेफिनेशंस नहीं देखना है, बस एक बार आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा, इन पॉइंट्स को रीड आउट कर लीजिएगा कि ये हमारा इंटेलिजेंसी होते हैं। इसके बाद है एआई प्रोजेक्ट साइकिल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग में आपको क्या देखना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, और 4W कैनवास, ये तो हु व्हाट वेयर एंड वाई, ये तो कंठस्थ होना ही चाहिए। डेटा एक्विजिशन सोर्स में कि कौन सा कॉमनली यूज्ड सोर्स है डेटा कलेक्टिंग का, तो इंटरव्यूज, सर्वेज, ये सब आपका कंठस्थ होना चाहिए, ये इतना। और डेटा एक्सप्लोरेशन वाले फेज में कि कौन कौन से मैथड्स हैं, तो यहाँ पे इसे भी मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी है ये ग्राफ्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे एक मिनट, क्लियर हो रहे हैं बेटू? यस। यहाँ देखो, ये डायग्राम से मैंने यहाँ, ये क्या है मेरा हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में क्या, कंटिन्यूअस डेटा सेट्स, ये बार बार क्वेश्चन आता है। पाई चार्ट में समराइज्ड कर परसेंटेज वाइज समराइजेशंस गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पाई चार्ट होगा। ये क्या है आपका कोरोप्लेथ हो गया, ये हीट मैप हो गया। तो इस टाइप से बस आप, बाकी आपको मैंने सेपरेटली नोट्स भी भेजा है, तो उस नोट्स को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपका ये वाला हीट मैप, ठीक है ना। हीट मैप आपका इम्पॉर्टेंट है। पाई चार्ट के क्वेश्चंस किस टाइप के, तो परसेंटेज करके आएगा कि भाई हम सबका, जैसे कि हिंदी बोलने वाले 10% हैं, बांग्ला बोलने वाले 2% है, तो ऐसे करके समराइज करके लिखा रहता है, किसी भी सर्कल में डिपिक्ट किया जाता है, तो वो हमारा पाई चार्ट का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना, कि समराइजेशन ऑफ परसेंटेज वाइज गिवन हो, तो वो हमारा पाई चार्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। लाइन ग्राफ है, बार चार्ट है, तो ये ऊपर के जो ग्राफ और मैप्स दिख रहे हैं ना, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। एक बार देख लेना कि कौन कौन से डेटा विजुअलाइजेशन मैथड्स हैं, ठीक है, नोट्स में। अब एआई मॉडल है कि कौन से दो भाई मशीन, जब हम एआई मॉडल बनाते हैं तो किस टाइप के बन सकते हैं, तो रूल बेस्ड बन सकते हैं या तो लर्निंग बेस्ड बनेंगे। रूल बेस्ड बनेंगे तो इसके पास कोई मेथड एक है हमारा डिसीजन ट्री, जो क्लास 10th का सिलेबस नहीं है, क्लास 9th में है डिसीजन ट्री, तो आपको उसको नहीं देखना है। तो क्लास 9th में ये डिसीजन ट्री है, तो वो डिसीजन ट्री आपका रूल बेस्ड अप्रोच होता है। लर्निंग बेस्ड में हो जाएगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, क्लियर।
यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिएगा, यहाँ नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ पे देखो नोट्स मैं शेयर कर दूंगी। तो सुपरवाइज लर्निंग का डेफिनेशंस देख लेना और उसमें कौन कौन से मेथड अप्रोचेज हम देखते हैं वो देख लीजिएगा। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है और इसके कितने अप्रोचेज हैं ये सब देख लीजिएगा। ये सब नोट्स मैंने भेजा हुआ है, बस इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट बन सकता है। अब इसके बाद देखो द नोट में क्या लिखा मैंने, द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोच वर्क्स विद अनलेबल्ड डेटा एंड क्रिएट्स क्लस्टर ऑफ आइटम्स हैविंग सिमिलर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स और पैटर्न अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, ठीक है ना। अनलेबल्ड डेटा के साथ करता है और क्रिएट करता है क्लस्टर्स और सिमिलर फीचर जिसका सेम फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स या पैटर्न होता है, उसको क्लस्टर करके एक ग्रुप बना देते हैं। Unlike supervised learning, where the training data set contains labeled data with the corresponding outputs, unsupervised learning works with unlabeled training data without any corresponding output। हमारा यहाँ सुपरवाइज्ड में आउटपुट मुझे पता है लेकिन अनसुपरवाइज्ड में आउटपुट पता नहीं होता है, ठीक है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे ये भी लगता है 4W कैनवास प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना आपको आना चाहिए। और दूसरा जो आना चाहिए आपका सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में डिफरेंसेस कि क्या है। तो आप टेबुलर फॉर्म में आप इस तरीके से देखिए, ये मैंने एक टेबुलर फॉर्म में स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है। तो ये है हमारा सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोचेस का डिफरेंसेस। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, तो आना चाहिए आपका। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा कल के एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो फिर ठीक है, तैयारी करो, बाकी नोट्स आपके पास हैं ही और सैम्पल पेपर जो अभी मैंने डिस्कस किया इसे भी एक बार देख लो, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो फिर बेटा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय बाय।